मुजफ्फरनगर के मावा आढ़तियों द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करने के बुलाई गई प्रेस वार्ता में व्यापारी नेता कृष्ण गोपाल मित्तल उलझकर रह गए। तीखे सवाल हुए तो मित्तल बैक फुट पर आ गए। दरअसल फक्कर शाह चौक पर पकड़े गए मावे को लेकर मावा आढ़ती एसोसिएशन ने व्यापारी नेता कृष्ण गोपाल मित्तल को आरोपित किया था। उनका कहना था कि व्यापारी नेता होते हुए मित्तल व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। आरोपों को जवाब देने के लिए कृष्ण गोपाल मित्तल ने संयुक्त व्यापार संघ संघर्ष समिति के संजय मिश्रा के साथ पत्रकार वार्ता बुलाई थी। आज प्रेस वार्ता इस संबंध में करी कि अभी एक हफ्ते पहले खालेपार फक्कर चौक पे मावा पकड़ा गया था और उस मावे को पकड़ने के बाद में वो नकली मावा था। कुछ लोगों ने ये कह के उसे उसमें कोल्ड स्टोर में रखवाया था कि अगर ये मावा सही निकला तो इसके पैसे कौन देगा। उस मावे की रिपोर्ट 48 घंटे में आनी थी। हमने थोड़ा ये जागरूकता दिखाई कि हमने जो यहाँ की खाद्य विभाग की मैडम है, जो चीफ है यहाँ की, हमने उससे पूछा कि उस मावे की रिपोर्ट आई या नहीं आई। उन्होंने कहा कि अभी नहीं आई। अगले दिन वो रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आने के बाद जब हमने मालूम करा कि उसकी रिपोर्ट का रिजल्ट क्या रहा, उन्होंने कहा कि रिजल्ट जो है वो खराब है, या खाने योग्य नहीं है। तो फिर क्या होगा इसका, कहने लगे ये क्या नाम जो है ये फेंका जाएगा, यानी कि नष्ट करा जाएगा। तो जो 2.5 कुंटल मावा मैडम ने मेरे से कहा कि कोल्ड स्टोर में रखकर मावा पकड़ाओ अब पूरा धर्मशाला में। उस धर्मशाला का मंत्री है अनिल तायल, जो मावे का काम करता है। और ये दिनेश बंसल, अनिल तायल, इनके अगर गोदाम देखोगे आप तो ये पाउडर भी यही दे रहे, रिफाइंड भी यही दे रहे, और क्या नाम सेल खड़ी भी यही दे रहे, और ये अपना मावा बनवाने लग रहे। मुजफ्फरनगर के अंदर, अगर पूरे मुजफ्फरनगर के अंदर इतना दूध इकट्ठा कर दो जितना मावा, तो मैं गुलाम बन जाऊंगा। मीडिया कर्मियों ने मावा व्यापारी दिनेश बंसल को निशाना बनाने और साहूकारी लाइसेंस को लेकर सवाल किए तो मित्तल अपने आरोपों में उलझ गए। आओ मेरे साथ, मैं इनके गोदाम पकड़वा दूंगा। जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ है, मिलावट के खिलाफ है, हम व्यापारी के खिलाफ नहीं है। और जो ये छोटे छोटे मावे वाले 50 मावे वाले होंगे आप भैया, 50 मावे वाले वो मावा भी यही दे रहे, दोनों के दोनों 180 रुपए किलो, वो क्या नाम जो है 220 रुपए किलो उन्हें दे रहे, 180 रुपए किलो ले रहे। और वो छोटे छोटे मावे वालों को इन्होंने धमका रखा, डरा रखा कि अगर तुमने हमसे मावा ना लिया, क्योंकि मावा है कहाँ, मावा तो है ही नहीं। मावा तो किसी जमाने में हुआ था, 3 तरह का मावा आया था। जानकारी कैसे है? मुझे इतनी जानकारी इसलिए मैं वहीं पैदा हुआ, उसी मंडी में पैदा हुआ। मेरा कोयले का काम था, पहले कोयले में मावा फूके था। अब मावे कोयले की किसी को जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि इसलिए नहीं रही, अब तो यो जरा सी आंच दिखलाओ, पाउडर डाल लो, रिफाइंड चिकनाई की वजह से डाल लो, और इसके बाद में मावा तैयार, यानी कि जैसे सूजी का हलवा बने। पैसे लेने बंद नहीं करे। उन्होंने कहा हम पैसे ले हुए थे, हमने लिए और दे भी दिए। मतलब उन्होंने अपने आप ही तो कहा हम ले हुए थे। अगर वो अपने खाते में उस पैसे को दिखला दे जिस पैसे वो मेरे द्वारा लिया गया, चेक के द्वारा दिया गया, और मुझे कब वापस करा गया, वो खाते में ही वापस करा होगा, खाते में ही जमा करा होगा। और मैं ये भी बता रहा आपसे कि मेरे नाम से अगर इन्होंने पैसे दे रखे हो मंडी के अंदर उन छोटे छोटे व्यापारियों को, जो छोटे छोटे व्यापारी मावे का काम करते हैं, तो आज के बाद वे पैसे माफ, कोई पैसा किसी को ना देवे।